नमस्कार मंडली, स्वागतम सुस्वागतम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम झकास होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चर्चा शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी कीर्ति और आज बात करेंगे उस चक्कर के बारे में जो हमारे सिर के ऊपर से घूमकर सीधा हमारी जेब खाली कर रहा है। दिलजीत दोसांझ के शो का क्रेज। भाई हाल ये है कि लोग 10,000 की टिकट को लाख रुपए में ब्लैक में खरीद रहे हैं। अब सोचिए, ये तो सिर्फ एक शो की बात है। बड़े शहरों की यंग जनरेशन खर्चे के मामले में ऐसी रेस में दौड़ रही है कि लगता है आगे से इनकी सेविंग का भगवान ही मालिक है। तो आज करेंगे इसी पर मजेदार चर्चा। दिलजीत की शो टिकट का जादू, यंग जनरेशन का खर्चीला अंदाज और कैसे हर दिन ये ब्लैक में टिकट लेने वाले पागल बनते जा रहे हैं। तैयार हो? क्योंकि हंसी, मजाक और सोच तीनों का पिटारा लेकर आई हूँ। चलो शुरू करें। बात खर्च की नहीं, आदत की है। भाई एक जमाना था जब लोग गुल्लक में 10 रुपए बचाकर गिनती करते थे और खुशी के मारे सोचते थे कि इस पैसे से काला जादू किताब खरीदेंगे। और आज हमारी यंग जनरेशन का बचत और खर्च का मतलब ही बदल गया है। अब देखो ये खर्चों की लिस्ट। 50,000 का हेयर स्टाइलर, बाल उड़ाए या दिमाग समझ नहीं आता। डाइनिंग पर 10,000 खर्च करना और वो भी सिर्फ 4 पनीर टिक्का के लिए। कंसर्ट में लाखों उड़ाना। भाई 2 घंटे में इतने पैसे की दिलजीत भी पूछ ले, ओ भाई किडनी बेच दी क्या? पैसा आ कहाँ से रहा है? अब असली सवाल यही है कि इतनी ठाठदार जिंदगी के लिए पैसा आ कहाँ से रहा है? डैडी के पैसे। डैडी सोचते हैं बच्चे MBA की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा कंसर्ट में पंजाबी गाने पर भांगड़ा कर रहा है। भाई क्रेडिट कार्ड भी इतना बोर हो गया होगा कि वो खुद रिक्वेस्ट करेगा, भाई मेरी लिमिट से ज्यादा मत उड़ा। और किसी दिन लोन का सहारा। घर नहीं खरीद सकते लेकिन कंसर्ट का टिकट खरीदेंगे। हम खर्चे क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ दिल से आता है। जिंदगी एक बार मिलती है, खर्चा करके जी लो। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा खर्चीला DNA कंसर्ट की टिकट तक सीमित है या आने वाले कल में EMI पर जिंदगी गुजारने की तैयारी है? सोचो सोचो। दिलजीत कंसर्ट का ब्लैक टिकट मूवमेंट। चलो मंडली थोड़ा इमेजिन करते हैं। सिचुएशन 1, टिकट चाहिए पर कैसे? आप, भाई दिलजीत का टिकट चाहिए, पैसे तो हैं? दोस्त, हाँ भाई सेविंग्स तोड़ दी लेकिन 10,000 से 1 लाख तक का गैप है, शायद बाइक बेचनी पड़ेगी। आप, वाह भाई बाइक जाएगी लेकिन दिलजीत दिखेगा। मोटिवेशन तेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। सिचुएशन 2, बाइक बेचने की कहानी। अब सोचिए, आपका टिकट ब्लैक में खरीदने का जुनून देखकर दिलजीत खुद कंसर्ट के बीच में माइक पकड़कर कहे, भाई तूने बाइक बेच दी मेरे लिए, मैं फ्री में गा देता, इतनी कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। और फिर गाना शुरू करे, ओ बाइक वालेया कुर्बानी तेरी साड़े दिल विच रह गईया। सिचुएशन 3, दोस्त का जवाब। दोस्त, भाई दिलजीत के लिए बाइक नहीं, जरूरत पड़ी तो शादी का कर्जा भी उठा लूंगा। आप, तू दोस्त नहीं, आज का EMI किंग है। कंसर्ट में दिलजीत का क्रेज होना नॉर्मल है, लेकिन जिंदगी को क्रेडिट कार्ड का गुलाम बनाना नहीं। आखिर दिलजीत ने भी तो गाया है, ड्राइविंग स्लो होवे पर जिंदगी कंट्रोल विच रखनी चाहिए। भाई अब खर्च करने की रफ्तार ऐसी हो गई है कि नॉर्मल इंसान को हार्ट बीट कम और EMI ज्यादा याद रहती है। सोचिए, पहले एक चादर होती थी जो हर तीज त्योहार में गिफ्ट दी जाती थी। अब लोगों की अलमारी में इतनी चादरें हैं कि पूरे मोहल्ले का ओढ़ने का सिस्टम सेट हो जाए। मामला ये है, हेयर स्टाइलर 50,000 रुपए का ऐसा हेयर कट देगा कि बालों की जगह जेब हल्की हो जाएगी। टोट बैग 3 लाख रुपए और ये बैग बस फोन, काजल और पुराने बिल रखने के लिए है। मंगलसूत्र 35 लाख रुपए का, मतलब मंगल पर भेजोगे क्या? पहले की मम्मियाँ कहती थीं, बेटा कपड़े फट जाएं तो पैच लगा लो। आज के बच्चे बोलते हैं, मम्मी डिजाइनर से फटा फटा ही ले लिया है, ट्रेंड है। पहले एक पैंट साल भर चलती थी, अब एक हफ्ते में कपड़े आउटडेटेड लगने लगते हैं। और फिर आता है फास्ट फैशन का बहाना। भाई लोग क्या कहेंगे,
2 बार एक ही ड्रेस पहनी तो कपड़े से ज्यादा पसीना छूट रहा है और बैंक बैलेंस हर दिन सावधान इंडिया का एपिसोड बन चुका है। स्टाइल जरूरी है, लेकिन अपने स्टाइल का बजट भी सेट रखना और दिमाग में क्रेडिट कार्ड का अलार्म ऑन रखना। जनरेशन गड़बड़ झाला, कौन किस रेस में है? अब जरा जनरेशन की बात करें। बूमर्स एफडी कराने में एक्सपर्ट, जेन एक्स ईएमआई वाले खिलाड़ी, मिलेनियल थोड़ा खर्च थोड़ा सेव, जेन जेड भाई योलो है, यू ओनली लिव वंस। अब जेन जेड को देखिए, इंडिया में सबसे बड़ी आबादी इसी जनरेशन की है। ये लोग खर्च करने में किसी से पीछे नहीं हटते। इनकी फेवरेट लाइन होती है, लाइफ एक्सपीरियंस के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है। सोचिए, ये लोग 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि घर पर खिचड़ी बना लें। जेन जेड का फंडा है, क्योंकि जीने का मजा तभी आता है जब दिल की बात सुनो। आपकी पर्सनल सेविंग्स को ये लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनके लिए फ्यूचर कभी ना कभी आएगा, अभी तो लाइफ का मजा लेना है। और अगर कोई इन्हें टोकता है कि बेटा थोड़ा बचत भी कर लो, तो इनका जवाब होता है, बचत से अच्छा है अच्छा खाओ। तो मित्र एंड मित्रनियों, जब हम यह सोचते हैं कि जिंदगी की गाड़ी संभालने के लिए थोड़ा बहुत बचत जरूरी है, तब जेन जेड पोज में आकर कहते हैं, भाई चलो काजू बर्फी खाते हैं। अब सोचिए, दिन भर रील्स में आपको महंगे प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे, तो आपका भी मन करेगा, ये लिपस्टिक कहाँ से खरीदी। सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी एक खूबसूरत फिल्म की तरह लगती है, जहां सब कुछ परफेक्ट है, और इस खेल में लोग खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके पास सब कुछ है। ऑनलाइन शॉपिंग का हाल यह है कि लोग कपड़े मंगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं। जैसे, ये ड्रेस तो फोटो में अच्छी लग रही थी, पर असल में ये फुलके पर छिड़का हुआ बुर्दा लग रहा है। मेरा तो एक दोस्त बोलता है, भाई ये सब कपड़े रियल लाइफ के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए हैं, क्योंकि असली जिंदगी में तो हम सब सिर्फ जिम वियर और पजामे में ही चलते हैं। सोशल मीडिया ने हमें ये सिखाया है कि खुश रहना और दिखावा करना बराबर है, लेकिन असलियत में क्या हम इसी दिखावे के पीछे भागते रहेंगे या फिर खुद को असली बनाए रखेंगे? तो चलिए थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं, क्या हम अपनी जिंदगी को इन रील्स की तरह जी रहे हैं या सच में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं? योलो जनरेशन का खर्चा करना तो समझ आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कर्ज में भी है। आजकल के युवा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बैंकों से उधारी ले रहे हैं और इनका खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का लोन, स्टूडेंट लोन, ब्लैक में टिकट। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ लिखा है कि यह जनरेशन आज खर्च कर रही है, कल के भरोसे। एक तरह से कहें तो ये एक जुआ खेलने जैसा है, जहां फाइनेंशियल प्लानिंग के बजाय मौज मस्ती पर ध्यान दिया जा रहा है। आज के खर्चीले बहाने, यंग जनरेशन के खर्चे पर बहाने भी बड़े इनोवेटिव हैं। भाई, लाइफ में एक्सपीरियंस चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। क्या पता कल हो ना हो, आज तो दिलजीत सुन लो। सैलरी मिली है, खर्च करने के लिए ही तो है। सीरियसली, क्या हम सच में ये सोचकर खर्च कर रहे हैं कि जो पैसा आज खत्म कर दिया वो कल वापस आ जाएगा? क्या ये योलो, यू ओनली लिव वंस का चक्कर हमें सच में खुशी देगा या सिर्फ कर्ज की चेन में बांध देगा? फाइनेंस की फंडामेंटल्स भूलना, इस सोच का असली असर तब होता है जब हमें पता चलता है कि बैंक बैलेंस नहीं है और हमारे कर्ज चुकाने की बारी आ गई है। समझिए, खर्च करने के साथ साथ बचत और फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में एक बार जीने का हक तो है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। तो चलिए थोड़ा सोचते हैं, क्या हम अपनी खुशियों के पीछे खर्चे के जाल में फंस रहे हैं या सही दिशा में चलकर एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? अब सिर्फ कंसर्ट नहीं, फास्ट फैशन भी इस खर्चीली बीमारी का हिस्सा है। सोचिए, क्या हो गया है हम सबको। पहले लोग एक एक कपड़े को सोच समझकर खरीदते थे, अब तो हर चीज बस इंस्टाग्राम पर डालने के लिए खरीदी जा रही है। भाई, ये 3000 का स्वेटर कैसा लग रहा है? क्यों, ठंड भी नहीं है? अरे, इंस्टा पर डालने के लिए लिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्वेटर जो बस एक फोटो के लिए खरीदा जा रहा है, वो हमारे फाइनेंस के लिए कितना भारी पड़ सकता है?
अब लोग कपड़े सिर्फ रियल लाइफ के लिए खरीदते हैं, रियल लाइफ के लिए नहीं। यानी जिन कपड़ों को हम पहनने के लिए नहीं खरीदते, वो हमारी अलमारी में बस सजावट के लिए रहते हैं। फास्ट फैशन का दुष्प्रभाव। फास्ट फैशन का मतलब है कि कपड़े तेजी से बनते हैं और तेजी से फटते हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस ने ये पहना तो मुझे भी चाहिए, अरे बस एक बार पहना और फिर उसे रिटर्न कर दूंगा। इस चक्कर में हम अपनी बचत को नज़रअंदाज कर रहे हैं और बेवजह कर्ज में फंस रहे हैं। फास्ट फैशन की इस लहर ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम कपड़ों को खरीदने के बजाय उन्हें उपभोग कर रहे हैं, और जैसे ही एक नया ट्रेंड आता है, हम पहले वाले कपड़ों को भूल जाते हैं। सोचने की बात, क्या हमें सच में एक नया कपड़ा चाहिए या हम सिर्फ उस एक फोटो के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम पर लाइक के लिए है? हमारा असली फैशन तो हमारी सोच और जिम्मेदारी होनी चाहिए। आइए थोड़ी सोचें, क्या हम फास्ट फैशन के इस नशे में खो रहे हैं या हमें अपनी खर्च करने की आदतों को फिर से सुधारने की जरूरत है? सोचिए, कपड़े तो धुलेंगे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति का क्या? थोड़ा हंसी मजाक। सोचिए, अगर हमारे पापा मम्मी भी दिलजीत दोसांझ के शो का टिकट खरीदने जाते तो क्या होता? पापा, 10,000 का टिकट? बेटा, इस पैसे में तो पूरी फैमिली राजस्थान घूम लेती। अरे भाई, क्योंकि पापा को हमेशा सस्ते में सही का फंडा चाहिए। मम्मी, इतने पैसे में तो सोने का झुमका बनवा लेते। और मम्मी के लिए झुमका हर कंसर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर टिकट की जगह हम सब साथ में किसी छोटे से रिसोर्ट में जाकर बैठते और पापा हमें बताते, देखो बेटा, ये दिलजीत की गाने की बजाय यहाँ की ताजगी का मजा लेना चाहिए। आखिर में पापा के तर्क कंसर्ट का क्या है बेटा, वो तो YouTube पर भी सुन सकते हैं। और बगल वाले तंदूर पर कुलचा खाना हमेशा बेहतर होता है। इस तरह हम दिलजीत की गजब की मस्ती की जगह पापा के तर्कों में मस्त रहते। तो दोस्तों, कभी कभी सोचिए, क्या हम अपने खर्चों में भी पापा मम्मी के नजरिए से देख सकते हैं? हंसी मजाक में ही सही, पर ये सही भी हो सकता है। खर्चा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई, सेफ नेट होना भी जरूरी है। ब्लैक में टिकट खरीदने से बेहतर है पैसा कहीं निवेश कर लो। पेरेंट्स वर्सेस योलो जनरेशन। अब सोचिए, अगर हमारे पापा मम्मी हमारे खर्चे देखें तो क्या कहेंगे? पापा, इतने पैसे में तो पूरे गांव में मिठाई बंटवा देता। वो हमेशा सोचते हैं कि मिठाई से ज्यादा कुछ खुशी नहीं होती। मम्मी, 3 लाख का बैग? बेटा, ये तो गहनों की अलमारी खरीद लेती। मम्मी हमेशा सोचती हैं कि फैंसी बैग से ज्यादा जरूरी गहने हैं। और जब हमारी जनरेशन कहती है लाइफ एक्सपीरियंस जरूरी है, तो मम्मी का जवाब होता है, बेटा, पहले बिजली का बिल भर ले, क्योंकि उन्हें हमेशा जरूरतें और खर्चों की प्राथमिकता चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि हमें पेरेंट्स की सलाह पर ध्यान देना चाहिए या फिर योलो का फंडा अपनाना चाहिए? खैर, शायद हमें दोनों का एक सही बैलेंस बनाना चाहिए। आखिर जीवन का असली मजा दोनों में ही है। अब यह खर्चीली बीमारी केवल जेब की नहीं, दिमाग की भी है। सोशल मीडिया ने फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का नया रोग दिया है। अब लोग सोचते हैं, अगर मैंने यह खरीदा नहीं तो मेरी जिंदगी अधूरी है। लोग ट्रेंड्स देखकर खरीदारी कर रहे हैं, जरूरतें देखकर नहीं। मतलब, अगर इंस्टाग्राम पर कोई नया ट्रेंड है तो बस उसे खरीदने में जुट जाते हैं, भले ही उनकी जरूरतें कुछ और हों। तो सोचिए, क्या हमने अपनी जरूरतों को भुलाकर सिर्फ ट्रेंड्स का पीछा करना शुरू कर दिया? अब सोचो, अगर दिलजीत दोसांझ ने एक शो किया जिसमें फैंस का टिकट खर्च खुद गवर्नमेंट ने उठाया, तो क्या होगा? पब्लिक, सच में सरकार ने पैसे दिए? गवर्नमेंट? नहीं भाई, ये तुम्हारे ही टैक्स का पैसा है। अब दिलजीत का ब्लैक टिकट टैक्स भी आ सकता है। अब जरा सोचिए, ब्लैक टिकट का पैसा निवेश होता तो 5 साल में एफडी में 20% ज्यादा पैसा होता। लेकिन नहीं, दिलजीत के शो में 2 घंटे की खुशी ज्यादा जरूरी थी। यार, एक हंसी मजाक करते हैं। पापा, बेटा, क्या तुम दिलजीत के शो में जाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो? बेटा, हाँ पापा, याद रखो, ये इन्वेस्टमेंट है। पापा, इन्वेस्टमेंट? बेटा, तुम तो बस इन्वेस्ट कर रहे हो। तो समझ लो मित्र एंड मित्रनियों,
खर्चा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी सोचें कि क्या वो खुशी वाकई में खर्च किए गए पैसे की बराबरी कर रही है। अगर हम थोड़ी सोच समझ के साथ खर्च करें तो हमारी जेब भी भरी रहेगी और दिल की खुशी भी बनी रहेगी। तो चलो अब हम सब इस हंसी के साथ एक सबक लेते हैं, खुश रहो लेकिन खर्च में थोड़ा ध्यान रखो। कभी सोचा है क्यों खर्चा बढ़ता जा रहा, खुशियाँ कम हैं पर जेबें खाली जा रही। फैशन का ये जादू जो सिर चढ़ बोल रहा, जरूरतें छोड़ बस दिखावा हो रहा। कभी दिलजीत कभी कोल्ड प्ले के गाने, जेब खाली कर हम क्यों खुद को बहलाने। कपड़ों के ढेर और शॉपिंग की लिस्ट, पर याद नहीं आखिरी सेविंग्स कब की थी फिक्स्ड। सोशल मीडिया के झूठे सितारे, जो दिखता है वो सच में कितने हारे। योलो का नारा और फॉर्मो की बातें, भूल गए हम सादगी की सौगातें। क्या जरूरत है हर ट्रेंड को अपनाने की, बिना मतलब के पैसे उड़ाने की। थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, थोड़ा बचाएं, खुशियाँ खरीदने से नहीं दिल से आएं। तो चलो मिलकर एक वादा करें, खर्च के साथ थोड़ा बचत करें, क्योंकि जो कमाया है वो संभाल के रखो, कल का सूरज देख अपनी सोच बदलो। चैनल सब्सक्राइब करें फ्री में। तो मित्र एंड मित्रनियों, अगर आप भी खर्चे की बीमारी से जूझ रहे हैं तो कमेंट में योलो जनरेशन लिखिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का खर्चा 0 रुपए। कीर्ति मिलेंगी अगली बार एक और खर्चीली कहानी के साथ। तब तक खर्च कम करो और मुस्कुराओ। धन्यवाद।